हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, किसी अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के लिए अभिकारक को एक ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ता है। इसके लिए अभिकारक को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जो है एकदम चूल्हे पे डालने पर तुरंत नहीं जलती। क्या होती है, पहले वो थोड़ी सी गर्म होती है तो उसके बाद जलती है। यानी अपना जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वहाँ तक जो है वो ऊर्जा ग्रहण करती है पहले। तो जो ऊर्जा इग्निशन टेम्परेचर तक ग्रहण करती है जलने के लिए, उस ऊर्जा को ही जो है सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे रिएक्शंस में भी ऐसा होता है। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास रिएक्शन है A प्लस B और इधर मान लीजिए ये C बना रहा हो, यानी ये हमारे जो हैं अभिकारक हैं और C जो है ये उत्पाद बन रहा है। तो इसको एक ग्राफिकल मेथड से हम समझ सकते हैं कि वो एनर्जी बैरियर क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए ग्राफ इसका बना के रखते हैं। इसमें जो है ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये है अभिक्रिया की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारे जो रिएक्टेंट थे A और B, इस तरीके से A और B रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट इस तरीके से इसका निर्माण हो रहा है। तो ये देखेंगे आप, इसकी एनर्जी जो है पहले एक हाई पीक तक जा रही है, यानी ये जो बिंदु है आपका, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी का टॉप है, यानी हाई है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी बन रही है, बढ़ रही है इसकी रिएक्टेंट की, और उसके बाद धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी घटते जा रही है और इससे यानी इस अभिकारक से भी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की कम हो रही है। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर से ये जो एनर्जी इसकी बढ़ी, यानी यहाँ जितनी एनर्जी इसकी इंक्रीज हुई, यानी ये वाली जो एनर्जी है, ये टॉप की जो एनर्जी है यहाँ तक, इस एनर्जी को ही हम जो है क्या कहते हैं, ये कहते हैं। ये एक एनर्जी बैरियर है इसके बीच में, यहाँ से यहाँ जाने के लिए प्रोडक्ट तो ऐसे ही जा सकता था, यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इस तरह से बन सकता था, लेकिन नहीं, पहले इसकी एनर्जी जो है क्या हुई, हाई हुई, यहाँ तक गई और उसके बाद धीरे धीरे घट करके यहाँ तक आई। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों रिएक्टेंट और दोनों रिएक्टेंट जो हैं आपस में एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये हमारा, इसको कहते हैं सक्रियित, इसको हिंदी में हम सक्रियित संकुल कहते हैं, और इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है। इसकी एनर्जी जो है हाई है और इसके बाद धीरे धीरे इसकी एनर्जी जो है डिक्रीज हो रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं, ये वाला जो ग्राफ हमको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जो रिएक्टेंट है उसकी ऊर्जा ज़्यादा है और प्रोडक्ट की ऊर्जा कम है। तो हाँ, कहने का मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी जो है लॉस हुई है ना, एनर्जी लॉस हुई है। इसकी एनर्जी तो कम हुई है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हुई है, तो एनर्जी लॉस हुई है। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है। यानी ये जो ग्राफ हम जो दिखा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी का, वो जो है हमारा क्या है, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया के लिए है। अगर मैं इसको यहाँ पर मान लीजिए, इसकी एनर्जी को मैं कहूँ EA और इसकी एनर्जी को मैं दूँ EB, यानी ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी और इसके बाद ये बढ़ गई, तो हम जो है EA की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास EA बराबर हो जाएगा, EA बराबर होगा हमारे पास EB माइनस EA। इसी तरीके से तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर EA यानी इसकी एनर्जी थी EA, ये वैल्यू थी इसकी एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक की, और उसके बाद ये वैल्यू बड़ी है, तो हम इसको कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ इसमें से हम इसको माइनस करके निकाल रहे हैं, तो EA माइनस EB। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा एक सक्रियण ऊर्जा का जो है बेसिक चीज़ है।
इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं ये एनर्जी बैरियर है। इस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए इन रिएक्टेंट्स को कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उसी एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कह रहे हैं यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ से जो हमारा ये ग्राफ है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, क्योंकि एनर्जी का यहाँ पे लॉस हुआ है। तो दूसरा हम जो है एंडोथर्मिक के लिए किस तरह से ग्राफ होता है उसको भी समझ लेते हैं। इसको देखेंगे, सेम है। इसमें आप देख रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो बढ़ गई, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो ये जो ग्राफ है हमारा ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ है। तो और सेम चीज़ है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वही हमारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। इसको भी यदि आप क्या करें EA और यहाँ पर जो ये एनर्जी है इसको आप EB मानते हैं, तो हमारे पास जो EA इज इक्वल टू होता है वो होता है EB माइनस EA। इस तरीके से ये हमारे पास ये निकल करके आता है। तो ये हो गया इस तरीके से, है ना। अब क्वेश्चंस जो है जर्नल जो है इस तरीके से आता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ये हमारे रिएक्शन रेट से भी इसका सिस्टम जुड़ा रहता है कि जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होती है तो अभिक्रिया की जो रेट होता है वो कम होता है, और जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होती है तो अभिक्रिया जो है फास्ट होती है। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए हम लिख सकते हैं कि जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं, यानी मंद अभिक्रियाओं के लिए जो मंद अभिक्रिया होती है उसके लिए जो है EA का मान जो है अधिक होता है, यानी EA अधिक होता है मंद अभिक्रिया के लिए। और जो फास्ट रिएक्शंस होती हैं, यानी फास्ट रिएक्शन के लिए जो अभिक्रिया तेज़ गति से होती हैं उनके लिए EA का जो मान है, वैल्यू है, वो क्या होती है, कम होती है ना। अब जैसे ही आप किसी अभिक्रिया में कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिक्रिया के वेग पर जो उत्प्रेरक है उसका क्या प्रभाव पड़ता है ना। अब अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और अभिक्रिया का वेग बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो कम हो जाती है। अभिक्रिया फास्ट होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है कम हो जाता है, सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है। मंद अभिक्रियाओं के लिए ये का मान अधिक होता है, क्योंकि क्या होता है कि धीरे धीरे अभिकारक अपनी एनर्जी को गेन करके, है ना, या हमको अभी उनको गर्म करना पड़ता हो तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हमको बढ़ाना पड़ेगा, और वो तब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसके बाद जो है धीरे धीरे उनकी एनर्जी लॉस होगी और उसके बाद वो प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। आगे आर्हेनियस इक्वेशन में भी हम इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में। अभी क्वेश्चन आता है जो उत्तराखंड बोर्ड में पूछा जाता है अक्सर, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, देखेंगे। क्वेश्चन है कि सक्रिय ऊर्जा को H2 + I2 2HI के संदर्भ में इसको हमको समझाना है, यानी इस अभिक्रिया को लेकर के हमें जो है सक्रिय ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो डेफिनेशन तो हम वही लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम जो है ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे। H2 + I2 2HI एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसके लिए जो ग्राफ हमारा बनेगा वो हम इस तरीके से निर्माण करेंगे ग्राफ का। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास यानी H2 + I2 है, और इसके बाद इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक गई, और इसके बाद ये थोड़ा सा इस तरीके से इसका उत्पाद बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास 2HI हमारा निकल करके आ रहा है, और ये हो जाएगी, ये वाली जो दूरी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी, वो हो जाएगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब यहाँ पर हमारा एक सक्रिय संकुल बनेगा। वो सक्रिय संकुल कैसे बनेगा, H.I इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से H.I। ये जो है एनर्जी इस तरीके से, ये इसका सक्रियत संकुल होगा, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। इस तरीके से हम इस पूरी रिएक्शन को इस तरीके से दिखा सकते हैं, H2 + I2
इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक मध्यवर्ती हम बना लेंगे इस तरीके से एच डॉट डॉट आई, इस तरीके से एच आई ये, और इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 2H आई। ये होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और सक्रियत संकुल, इस तरीके से है ना। इसकी ऊर्जा जो है ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। अब चूंकि जो है यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है, ये प्रक्रिया एंडोथर्मिक है, यानी ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। ये ऊष्मा शोषी प्रक्रिया के लिए ये एनर्जी जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से जो है ज़्यादा है, रिएक्टेंट से ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पर ऊर्जा अवशोषित हुई है। तो इसलिए ये इस तरीके से हमारे पास ये इसको हम करेंगे।